नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। नगर निगम नगर पालिका चुनाव कब होंगे इसकी तारीख तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन हां, सीएम नायब सिंह सैनी से जब भी यह सवाल पूछा जाता है तो वो एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब नोटिफिकेशन जो जारी होगी वो राज्य चुनाव आयुक्त करेंगे और हालांकि वो भी पूरी तरह से तैयार है। क्या पता फरवरी तक आपको चुनाव देखने को मिल जाए। लेकिन इससे पहले बड़ी खबर यह है कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है करनाल नगर निगम की, वो अब जारी हो गई है, क्योंकि वार्ड बंदी पहले की गई और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है कि किस वार्ड के अंदर कौन कौन सी जगह आएंगी, कौन कौन सी कॉलोनियां आएंगी, कौन कौन से सेक्टर आएंगे, ये बताएंगे। बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। अपडेट ना सिर्फ कॉलोनियों को लेकर हुआ है कि किस वार्ड में कौन सी कॉलोनी चली गई है, बल्कि यह भी अपडेट हो गया है कि आपका वार्ड अगर पहले 5 नंबर था तो क्या वो 5 ही रहेगा या फिर उसमें कोई फेरबदल हो गया है, क्या उसमें कोई बदलाव हो गया है। ये सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र गांधी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गांधी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव की तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ये भी एक बड़ा अपडेट है। हिमांशु, समझो ये चुनाव की तारीखों के ऐलान जैसा ही है। तारीखें विधिवत तौर पर आएंगी, लेकिन चूंकि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसका मतलब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनाव के लिए जो प्लानिंग होती है वो शुरू हो चुकी है और इसीलिए जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है उस पर ये सारा का सारा डाटा जो है निगम चुनाव को लेकर के वो डाल दिया गया है। और वार्ड बंदी की जो डाटा डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ से भेजा था वो अप्रूव होकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आ गया है और 5 दिन का समय मिलता है। उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। तो कल लास्ट डेट है, 4 बजे तक लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं और कल के बाद कोई कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपत्ति में अधिकतर लोगों की तरफ से शिकायत क्या होती है? वो किस चीज को लेकर आपत्ति या अपना सुझाव रखेंगे? वो हिमांशु ये होता है कि अगर मान लो मैं किसी वार्ड का पार्षद हूँ या आप किसी वार्ड के पार्षद हो या जो भी पार्षद है, अगर उसके एरिया से कोई एरिया कट के दूसरी वार्ड में चला गया है और वो उसको सूट नहीं कर रहा तो वो एक ऑब्जेक्शन ले सकता है। या कोई ऐसा एरिया उसकी वार्ड में जो जोड़ दिया गया है जो उसको सूट नहीं कर रहा, जो उसके वोट बैंक को प्रभावित करता है, तो वो उसका ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अभी ये बात सामने नहीं है कितने लोगों ने फाइल किया है, लेकिन हाँ, लोग फाइल कर रहे हैं और कल 4 बजे तक का समय है। 4 बजे के बाद कोई आपत्ति, कोई सुझाव लिए नहीं जाएंगे। पहले आप बताएंगे कौन सी कॉलोनी किस वार्ड में चली गई है, कौन सा सेक्टर चला गया है, या मैं बता दूं कि पहले आप ये बता दो कि वार्ड कैसे बदले हैं इस बार। वार्ड 1, 2, 3 तो नहीं बदला, लेकिन उसके बाद कई वार्ड बदल गए। सारे मैं बता देता हूं कि वार्ड पहले कौन सा था और अब कौन सा होगा। यह जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप अपने आधार कार्ड में भी अपडेट करवाएंगे आने वाले समय में। तमाम जगह हिमांशु, उसमें वार्ड नहीं लिखा जाता। आधार कार्ड में वार्ड का जिक्र नहीं होता। तमाम कई डॉक्यूमेंट्स में देखने को मेरे ख्याल वार्ड का जिक्र नहीं होता उसमें। कई डॉक्यूमेंट में किसी में नहीं होता। वार्ड का जिक्र नहीं होता, सिर्फ कॉलोनी का। आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस, ये होता है, वार्ड नंबर नहीं होता। वार्ड नंबर नहीं होता है, लेकिन जरूरी इसलिए भी हो जाता है ताकि आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस वार्ड में रहते हैं। जो लोग पहले वार्ड नंबर 1 में रहते थे वो अभी भी वार्ड नंबर 1 के ही सदस्य हैं, यानी कि वहीं के नंबर, हाँ, वार्ड नंबर 1 के, हाँ, वार्ड नंबर 1 के वहीं के सदस्य हैं। वो अब वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो पहले भी वार्ड नंबर 2 ही था, उसका नाम अब भी वार्ड नंबर 2 ही रहेगा। जो पहले वार्ड नंबर 3 के तमाम लोग थे वो अभी भी वार्ड नंबर 3 के ही लोग रहेंगे। लेकिन जो वार्ड नंबर 4 है इस बार, जो वार्ड नंबर इस बार 4 है, वो पहले वार्ड नंबर 9 था। जी हां, आपको बता दें कि जो पहले पिछले नगर निगम चुनावों में वार्ड नंबर 9 था, अब वो वार्ड नंबर 4 हो गया है। इसी के साथ साथ वार्ड नंबर जो अब 5 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 8 था, यानी कि जो पहले वार्ड नंबर 8 के सदस्य थे वो अब वार्ड नंबर 5 के सदस्य होंगे। ऐसे ही वार्ड नंबर जो 6 के लोग इस बार होंगे वो पहले वार्ड नंबर 4 के लोग थे, यानी कि अब नाम बदल गए हैं कुछ वार्ड के। यानी कि अब जो वार्ड नंबर 6 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 4 था। साथ ही साथ इस बार जो वार्ड नंबर 7 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर
5 था। इस बार जो वार्ड नंबर 8 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 6 था। इस बार जो वार्ड नंबर 9 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 15 था। यह फेरबदल हुआ है और यह जानकारी आप तक पहुंचानी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। साथ ही साथ इस बार जो वार्ड नंबर 10 है वो पिछली बार वार्ड नंबर यहां पर 7 नजर आ रहा है। जी हां, इस बार जो वार्ड नंबर 10 है वो पिछली बार वार्ड नंबर 7 था। इसी के साथ जो इस बार वार्ड नंबर 11 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 10 में थे। इस बार जो वार्ड नंबर 12 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 11 में थे। वार्ड नंबर जो इस बार 13 रहेगा वो पिछली बार लोग उस वार्ड में जो 12 नंबर वार्ड था उसके सदस्य थे। साथ ही साथ इस बार जो वार्ड नंबर 14 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 13 था। इस बार जो वार्ड नंबर 15 रहने वाला है वो पिछली बार वार्ड नंबर 14 था। इस बार वार्ड नंबर जो 16 रहने वाला है वो पिछली बार भी वार्ड नंबर 16 ही था। इसी के साथ साथ जो वार्ड नंबर पिछली बार 17 था वो इस बार भी वार्ड नंबर 17 है। पिछली बार जो वार्ड नंबर 18 था वो इस बार भी वार्ड नंबर 18 है। जो पिछली बार वार्ड नंबर 19 था वो भी इस बार वार्ड नंबर 19 है। और पिछली बार जो वार्ड नंबर 20 था वो इस बार भी वार्ड नंबर 20 है। क्या चेंजेस होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा जो मैंने अभी तमाम डाटा दिया? ये वार्ड नंबर सिर्फ चेंज हुए हैं, उसका एरिया उतना चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वार्डों के नंबर चेंज हुए हैं। क्योंकि अब मैं अगर जिक्र करूं वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, तो वार्ड नंबर 1 में कौन कौन सा एरिया आएगा इसे जान लेना जरूरी है। इसमें बलड़ी आएगा, इसमें झंझाड़ी आएगा, इसमें कैलाश आएगा, इसमें ऊंचानी आएगा, इसमें बसंत विहार आएगा, इसमें इंदिरा विकास कॉलोनी आएगी, इसमें सेक्टर 28, सेक्टर 28 से 29 और इसके साथ साथ लोधी कॉलोनी और ओएसिस रिजोर्ट, अल्फा सिटी, ये वार्ड नंबर 1 का हिस्सा होंगे। और इसके साथ NBAGR जो सारा का सारा वो एरिया है वो वार्ड नंबर 1 का हिस्सा होगा, जो कि पिछली बार वार्ड नंबर 1 रिजर्व थी, जिसमें कि इस समय जो पार्षद हैं या पूर्व पार्षद थे वो नवीन कुमार थे। अब वार्ड नंबर अगर 2 की बात करें तो उसमें RK पुरम, पालम कॉलोनी, अशोका नर्सरी, आर्यपुरम, शक्तिपुरम, बलजीत एनक्लेव, प्रीतमपुरा, मंगलपुर और बुड्ढा खेड़ा, सेक्टर 32, नरसी विलेज कॉलोनी पार्ट वे और सोनी सिटी, ये वार्ड नंबर 2 का हिस्सा होंगे, जिसमें कि पिछली बार जो पार्षद थे पूर्व पार्षद बलविंदर सिंह थे जी। और अगर वार्ड नंबर 3 की बात करें तो राजीवपुरम, ओल्ड दुर्गा कॉलोनी, SP कॉलोनी, DC कॉलोनी, उत्तम नगर, बैंक कॉलोनी, नरेंद्र कॉलोनी, विकास नगर, निर्मल कॉलोनी, इसके अलावा सरस्वती विहार, सेक्टर 33, नरसी विलेज पार्ट 2 और JD ग्रीन और फूसगढ़ जो है वो वार्ड नंबर अब 3 के सदस्य। ये वार्ड नंबर 3 में ये एरिया, ये कॉलोनियां, ये एरिया वार्ड नंबर 3 का हिस्सा। हाँ, अब अगर वार्ड नंबर 4 की बात करें तो सेक्टर 9, सेक्टर 8, सेक्टर 7, ITI कॉलोनी और BSNL कॉलोनी, ये जो मुकेश अरोड़ा पार्षद है वो वार्ड नंबर 4। और इसमें वार्ड नंबर 4 जो पहले था वो इस बार क्या हुआ, पिछली बार जो वार्ड नंबर, इस बार जो वार्ड नंबर 4 हुआ, इस बार जो वार्ड नंबर 4 है वो पिछली बार वार्ड नंबर 9 था। और वार्ड नंबर 6, जी हाँ, वार्ड नंबर 6 इस बार, जो पिछली बार वार्ड नंबर 4 था। आगे आ जाते हैं हम वार्ड नंबर 5 की तरफ। वार्ड नंबर 5 में आएगा सेक्टर 14 पार्ट 1, पार्ट 2 और सेक्टर 4, 5 और 6 और हाउसिंग बोर्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हिमांशु। वार्ड नंबर 5 में सेक्टर 14, सेक्टर 14 पार्ट 1, पार्ट 2, ये जो जिस वार्ड से मेगा भंडारी पिछली बार पार्षद थी, ये उनके वार्ड का नाम इस बार वार्ड नंबर 5 रहने वाला है। और वार्ड नंबर 6 की अगर बात करें तो उसमें करण विहार, पृथ्वी विहार, शुगर कॉलोनी, शुगर मिल कॉलोनी, विकास कॉलोनी, MC कॉलोनी, MITC कॉलोनी और दुर्गा कॉलोनी, ये वार्ड नंबर 6 का अभी हिस्सा होंगे। शायद ये भूपेंद्र नोतना वाली वार्ड हो सकती है, जो पिछली बार वार्ड नंबर 4। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें भी। वार्ड नंबर 7 जो है ये नहीं पता कि ये भूपेंद्र नोतना वाली वार्ड है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि वार्ड कौन से में कौन सा एरिया आ रहा है। वार्ड नंबर 7 की अगर बात करें तो उसमें कनिका विहार, पार्श्वनाथ सिटी और चंबा कॉलोनी, अंसल सिटी और आबादी कटाबाग, सूरज नगर, अशोक विहार और कमापुरा, ट्रक यूनियन,
पुलिस कम्प्लेक्स मधुबन, ये जो है अब वार्ड नंबर 7 में होंगे। और अगर वार्ड नंबर 8 की बात करें तो इसमें दाहा, मंगलपुर, सिरसी, इंदिरा कॉलोनी, ऋषि नगर, रामदेव कॉलोनी, खेड़ा कॉलोनी, एक लंगूर बस्ती है इसमें, श्याम नगर, सेक्टर 16, सैनी कॉलोनी, न्यू सब्जी मंडी, मंगल कॉलोनी, एरिया ऑफ मटक माजरी और चांद सराय एंड डेया कॉलोनी, डेया बस्ती जिसको हम बोलते हैं, ये वार्ड नंबर 8 में होंगे। वार्ड नंबर 9 की अगर बात करें तो जो जुंडला गेट का एरिया है, जिसको हम मित्तू सैनी की वार्ड बोलते हैं, युद्धवीर सैनी की, उसमें शायद ये एरिया वहां से पार्षद रहे। जुंडला गेट, कोट मोहल्ला, चौड़ा बाजार और गोसाई मोहल्ला, बांसो गेट, होली मोहल्ला, कलंदरी गेट, जाटो गेट और करण गेट, ये जो एरिया सारा का सारा जो गेट आते हैं वो सारे के सारे मित्तू सैनी जो पूर्व पार्षद थे उनकी वार्ड का ये हिस्सा हो गया। अब वार्ड नंबर अगर 10 की बात करें तो अशोक नगर, बूटा सिंह कॉलोनी, वाल्मीकि बस्ती, मोती नगर, राजेंद्र नगर, मेरठ रोड, प्रीतम नगर, ओल्ड सुविधा वाली गली, गोविंद नगर, मीरा घाटी, सुभाष गेट और अर्जुन गेट, ये वार्ड नंबर 10 में चले जाएंगे। और वार्ड नंबर अगर 11 की बात करें हिमांशु, तो इसमें जो वीर विक्रम वाला वार्ड था उसका अब नाम बदल करके वार्ड नंबर 11 हो गया है। उसमें सेक्टर 13 एक्सटेंशन, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड और न्यू हाउसिंग बोर्ड ऑफ सेक्टर 13, ये वाला जो एरिया है ये वार्ड नंबर 11 का हिस्सा हो गया। अब वार्ड नंबर 12 जिसमें प्रताप कॉलोनी, जिसमें कृष्ण गर्ग की पुत्र वधु मोनिका गर्ग थी, उनका जो एरिया है वो वार्ड नंबर पहले 12 था, लेकिन ये वाला अब नाम चेंज हो गया है। अब वार्ड नंबर 12 में जो एरिया आ रहा है वो प्रताप कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, ये जो गिन्नी विर्क वाला जो एरिया है अब इसका नाम बदल करके वार्ड नंबर 12 कर दिया गया। पहले ये वार्ड नंबर 12 नहीं था। अब इसमें प्रताप कॉलोनी, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन, IARI वाल्मीकि बस्ती, LIC क्वार्टर और IIWAR मॉडल टाउन, सैनी कॉलोनी, NDRI, न्यू वजीरचंद कॉलोनी, सेक्टर 31, न्यायपुरी, FCI गोडाउन, सेक्टर 12 पार्ट 1 और पार्ट 2, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और CSRI, ये जो एरिया है ये वार्ड नंबर 12, ये वार्ड नंबर 12, ये वार्ड नंबर 12 में जो गिन्नी विर्क का वार्ड है वो नहर पार तक चला गया है। जो पश्चिमी यमुना नहर है काछवा रोड पर, उसके पार तक ये एरिया चला गया है। तो तमाम और एरिया उनके साथ जुड़ गए हैं इस वार्ड नंबर 12 के नई वार्ड बंदी के तहत जी। अब वार्ड नंबर अगर 13 की करें तो सबसे ज्यादा कॉलोनियां इसी वार्ड में जुड़ी हुई हैं, और ये है मैं जो बात कर रहा था कृष्ण गर्ग की पुत्र वधु जहां से पिछली बार पार्षद थी। तो इसमें दीवान कॉलोनी, चार चमन, जरनैली कॉलोनी, ओल्ड सब्जी मंडी, दयाल सिंह कॉलोनी, आदर्श नगर, रणधीर कॉलोनी, ओल्ड तहसील, रामबाग, पुरुषोत्तम गार्डन, अवतार कॉलोनी, अशोका कॉलोनी, दुग्गल कॉलोनी, ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं। अर्जुन नगर, आज़ाद नगर, सुभाष कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, ऑफिसर कॉलोनी, महिला आश्रम, संत नगर, चमन गार्डन और चमन गार्डन एक्सटेंशन, बैंक कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी, शांति नगर, ये बड़ा चौंकाने वाला। ऐसा क्यों? ये जो शांति नगर का जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये तो एरिया फिर नहर के पार उधर चला जाता है अपना रामनगर की तरफ, शांति नगर का एरिया। अगर ये वही शांति नगर है तो फिर ये तो बहुत बड़ा वार्ड हो गया इनका इस बार। हाँ, करम सिंह कॉलोनी, माल रोड और रेलवे रोड। हालांकि इसको लेकर मुझे थोड़ा सा हिमांशु डाउट है, आगे की वार्डों में जब हम पढ़ेंगे शांति नगर कौन सा है, शांति नगर कौन सा है, क्योंकि आगे की जो वार्डों में पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगी। क्योंकि ये वाला एरिया उधर से शांति नगर को जोड़ना बड़ी अजीब सी बात। लेकिन ये सभी वार्ड नंबर 13 का एरिया, 13 का हिस्सा है। अब अगर वार्ड नंबर 14 की बात करें तो सदर बाजार, रमेश नगर, इब्राहिम मंडी, दराबी लाइन, तोपखाना, इसके अलावा चापर बैंड मोहल्ला और गुरु नानकपुरा, जीवन नगर, जवाहर मार्केट, ओल्ड अनाज मंडी, भीम नगर, वकीलपुरा और गडरिया मोहल्ला, दयालपुरा गेट, ये सारा का सारा वार्ड नंबर 14 में, जो जहां से इस समय रामचंद्र काला MC रहे हैं। अगर वार्ड नंबर 15 की बात करें जिसमें ईश गुलाटी पार्षद है, तो उसमें इब्राहिम मंडी, पहले ये वार्ड नंबर 13 होती थी, ईश गुलाटी वाली, अब ये 15 नंबर वार्ड हो गई। इसमें ब्रह्मनगर, अंबेडकर नगर, सदर बाजार,
वकीलपुरा और रंगिया मंडी, गप्पूवाला बाग, जनकपुरा, जवाहर नगर, उपकार कॉलोनी, रमेश नगर, भगत मंडी, रविदासपुरा, न्यू रमेश नगर और बांसो गेट। ये आपने वार्ड नंबर 15 का बताया। ये वार्ड नंबर 15 हो गया। तो ये पिछली बार वार्ड नंबर 14 था। वार्ड नंबर 13 था ये यहाँ पर जो जानकारी है, जो डाटा है, वार्ड नंबर 14 था और इस बार वो वार्ड नंबर 15 होगा। हाँ, तो वार्ड नंबर जो 14 था ना हिमांशु, वो वार्ड नंबर 13 था शायद। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो वार्ड नंबर 13 था। और वार्ड नंबर अब अगर 16 की बात करें तो भाट कॉलोनी, गोविंद कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बहादुर चंद कॉलोनी, न्यू बहादुर चंद कॉलोनी, लवकुश कॉलोनी, वाल्मीकि कॉलोनी, डिंगड़ा खेड़ा, गीता कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, शालीमार कॉलोनी, शिवाजी कॉलोनी, आनंद विहार, राजीव कॉलोनी, कुष्ठ आश्रम और हकीकत नगर, महावीर कॉलोनी और शास्त्री नगर, ये वार्ड नंबर 16 का हिस्सा होंगे। और वार्ड नंबर 17 में सिर्फ शिव कॉलोनी, बहुत बड़ा है वार्ड नंबर, जो कि जोगिंदर शर्मा यहाँ से पार्षद है। 17, 18, 19 शिव कॉलोनी और शिव कॉलोनी, ये 17, 18, 19, 20 का आप पहले बता चुके हो, ये पुराने ही रहेंगे। अब अगर बात करें वार्ड नंबर 18 की, तो प्रेम नगर, ज्योति नगर, एकता कॉलोनी, प्रेम कॉलोनी, मान कॉलोनी, दया बस्ती और फ्रेंड कॉलोनी, ये वार्ड नंबर 18 का पार्ट होंगे। वार्ड नंबर 19 की बात करें अगर, रामनगर, मद्रासी कॉलोनी और न्यू प्रेम नगर, ये वार्ड नंबर 19 का एरिया। अब वार्ड नंबर 20 की बात करें हिमांशु, तो CHD कॉलोनी, धौलगढ़, गांधीनगर, जरीफा विरान, न्यू नसीबपुरम, पाल नगर, सैदपुरा, उचाना, विजयनगर, शांति नगर। अभी शांति नगर का जिक्र हुआ था, वो शांति नगर अब वार्ड नंबर 20 में है। वो कृष्णगढ़ की वार्ड वाला शांति नगर नहीं है, वो कोई और शांति नगर होगा। मैं एक चीज एक बार इसको क्लियर कर दें पहले। और यमुना विहार और डिस्ट्रिक्ट जेल, बालाजी कॉलोनी और गुरु नानकपुरा, जो गुरु नानकपुरा का एरिया है, पिछली बार ये वार्ड नंबर 18 में था, तो ये बड़ा वार्डों में फेरबदल हुआ है। अभी एक कमेंट आया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि फैमिली आईडी पर वार्ड नंबर होता है। फैमिली आईडी भी होता होगा, तो क्या वहां पर हमें बदलवाना पड़ेगा? अगर फैमिली आईडी हो सकता है बदलवाना पड़े, क्योंकि ये एक सवाल उत्पन्न जरूर माइंड में रहेगा कि जहां पर आपका वार्ड कोई और लिखा हुआ है आइडेंटिटी के तौर पर। मुझे नहीं लगता कि फैमिली आईडी जो एक बार बन चुकी है वार्डों, वो तो एक प्रशासनिक फेरबदल है, वो वार्डों का नाम चेंज किया गया है। खैर ये जाने देते क्योंकि एरिया तो रहेगा ना उसमें, भाई रामनगर है या प्रेम नगर है या शांति नगर है, वो तो रहेगा ना, वार्डों के नाम तो बदलते रहते हैं। तो आपत्ति कल तक दर्ज करवा सकते हैं अगर आपको अपनी कॉलोनी इसे वार्ड में नहीं चाहिए। अगर लोगों को, जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, अगर उनको कुछ ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ना इसमें बहुत सारा कुछ कहा तो ये जाता है कि ये प्रशासनिक लेवल पे सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये राजनीतिक लेवल पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्योंकि कई लोग अपने लोगों को ऑबलाइज करने के लिए, क्योंकि मोहर तो लगनी है डिप्टी कमिश्नर की, लेकिन वो इसमें राजनीतिक मंथन बहुत चलता है। तो आपके हिसाब से ये तो क्लैरिफिकेशन हो गया, जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था वो तो आ गया कि कौन से वार्ड में कौन सा एरिया रहेगा। इनका चुनावों पर भी पूरा असर पड़ेगा, प्रभाव तो पड़ेगा वोट बैंक के हिसाब से। बिल्कुल पड़ेगा, तभी वार्डबंदी इस तरह से बनाई गई है ना हिमांशु, कि अब देखिए वार्ड नंबर जो 20 है, पिछली बार ये गुरु नानकपुरा का जो एरिया है वार्ड नंबर 18 में था, जो शांति कॉलोनी थी ये वार्ड नंबर शांति नगर था, ये वार्ड नंबर 18 में था। अब जो बहुत बड़ी वार्ड हो गई है, ये उचाना से लीजिए आप, उचाना से लेक के सामने से आप शुरू हो जाएंगे, वार्ड नंबर 20 का जिक्र, हाँ, वहां से शुरू होकर के ये कैथल पुल के पार का जो एरिया है वहां तक ये वार्ड चला जाएगा। इतना लंबा ये वार्ड, मतलब करीब 6-7 किलोमीटर का तो वो पूरा का पूरा पुल ही है। तो तैयारी और तेज कर दें हम, तमाम वो लोग जो उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आना चाहते हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। ये वार्ड बंदी देख करके भौएं भी तन गई होंगी कि ये हुआ क्या हमारे साथ। वो इस कोशिशों में देखिए ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं लोग। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब एक बार चुनाव में चला जाता है, थोड़ी गुंजाइश अगर होगी कि इसको बदल दो, इसको बदल दो, वो सहूलियत के हिसाब से, भाई वार्ड बहुत बड़ा हो गया, 7 किलोमीटर का वार्ड हो गया, हम कैसे, अगर उनका वैलिड पॉइंट होगा तो उसे मान लिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर
बार वार्ड बंदी बदलती नहीं है ज्यादातर हिस्सों करनी की। कहाँ है शिकायत या सुझाव? ये डीसी ऑफिस में कर सकते हैं, नगर निगम में कर सकते हैं। कोई और जानकारी जो आप देना चाहें, क्योंकि अभी तारीखों का तो ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सरकार हिमांशु ये बात तो एफिडेविट दे दिया सरकार ने हाई कोर्ट में कि हालांकि वो जो एफिडेविट दिया गया वो 3 चुनावों को लेकर के था, फरीदाबाद, गुरुग्राम और मनेसर के नगर निगम को और लेकर। मानेसर में तो पहली बार शायद हाँ पहली बार ही चुनाव होगा, वहां चुनाव हुए नहीं, तो वो 3 जगहों को लेकर के वो था। लेकिन सरकार अब सारी की सारी 10 या 11 जगह पर चुनाव कराएगी, 10 जगह पर, क्योंकि पंचकुला का टाइम अभी बच्चा है, उसको छोड़ करके 10 जगह पर चुनाव होंगे। तो आपके हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होंगे? नहीं, मुझे लगता है कि एक ही चरण में चुनाव होंगे, क्योंकि अगर ये 2 चरणों में चुनाव होते तो अभी वार्ड बंदी की नोटिफिकेशन जारी करने की प्रशासन जल्दी या हड़बड़ी नहीं दिखाता। लेकिन चुनाव तो काफी जगह होने हैं शायद। तो एक तो हिमांशु पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चुनाव एक दिन में होते हैं, तो ये 10 नगर निगमों के चेयरमैन है, नगर निगमों के चुनाव होने तो एक ही दिन में होंगे ये। और जो नगर पालिका के चुनाव वो भी साथ ही होंगे इनके चुनाव। आपके हिसाब से एक ही चरण में चुनाव होंगे, नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव एक ही चरण में होंगे, क्योंकि छोटा सा तो स्टेट है हिमांशु। जब बहुत पूरे देश के चुनाव होते हैं ना, वो तो अलग अलग चरणों में होते हैं। अभी आपने हरियाणा का चुनाव देखा तो वो एक ही दिन में चुनाव पूरे हरियाणा का होता है। पंजाब का चुनाव देखा, वो एक ही चरण में चुनाव होता है। कई बार स्थितियां ऐसी होती है कि भाई पूरे देश का जब चुनाव होना है, जैसे झारखंड का शायद चुनाव देखा, या हमने जो बड़ी स्टेट होती है उसके जब हम चुनाव देखते हैं तो वो कई चरणों में हो सकते हैं, लेकिन ये एक ही दिन में तो चुनाव। उम्मीद है फरवरी तक चुनाव, फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव 99.9% ये उम्मीद है। ये भी अपडेट दे दे कि जो चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी तैयारी पूरे जोरों पर शुरू कर दी है। मैं अपनी वार्ड नंबर 19 का जिक्र करना जरूर चाहूँगा, जहाँ भाजपा के पूर्व पार्षद जो टिकट मांग रहे हैं राजेश अग्गी, उनके मुकाबले अब ताल ठोक दी है जगदीश सब्बरवाल के बेटे गौरव सब्बरवाल ने। और रात को उन्होंने भाजपा के लोगों की एक बैठक अपने घर पर बुलाई थी और उनकी एक तरह से मौन स्वीकृति या उनकी इच्छा अपने साथ वो जोड़ना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने लामबंदी की और वो चुनाव लड़ने के एक गंभीर कैंडिडेट। और तीसरा नाम जो है रामनगर से मोहित सचदेवा का, ये 3 लोग बड़े इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे जगह जगह आपने बोर्ड देखे होंगे, मॉडल टाउन में गिन्नी वीर खड़े हुए हैं, चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। उसके सामने जो है कौन चुनाव लड़ेगा, उसमें बता दें कि अजय मलिक हैं पारस ट्रेडर वाले, वो एक राजू चावला हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, शुभम गुप्ता हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये जो वार्ड जिसमें मुकेश कुमार मुकेश अरोड़ा, हाँ मुकेश अरोड़ा तो उसी वार्ड से चुनाव लड़ना चाहेंगे। उनके मुकाबले मुझे लगता नहीं है कोई है नहीं। लेकिन जो मेगा भंडारी वाली वार्ड है उसमें कई लोग तैयार हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। जो वार्ड नंबर 18 है उसमें लाडी संधू ने पिछले दिनों पार्टी ज्वाइन, वहां पर भी मैंने देखे जो मुकेश अरोड़ा वाला वार्ड है, योगेश योगी करके हैं जो रामलीला का मंचन, बहुत सारे लोग हैं वहां पर, बहुत सारे लोग हैं। सतीश गोयल हैं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, 1-2 महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। बहुत सारे पैरामीटर रहेगा इस बार टिकट का, कुछ तो फेरबदल रहेगा। एक वो सदस्यता अभियान चलाया हुआ था, वो भी पैरामीटर में रहेगा। हिमांशु, जिसका जितना बड़ा जिसका वो होगा, जिसके रिलेशन होंगे। मैंने हालांकि जब वो खबर चलाई थी हमने कहा था सदस्यता डिपेंड करेगी, लेकिन रिलेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। राजनीति में रिलेशन बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि जगमोहन आनंद को जो सूट करे, जो विधायक है करनाल के, वही चुनाव लड़ेगा। यानी कि वो जिसको चाहेंगे टिकट उसको मिलेगा। मुझे लगता है कि जगमोहन आनंद पर ये काफी दारोमदार रहेगा, क्योंकि अब करनाल के विधायक कौन है? जगमोहन आनंद। तो जगमोहन आनंद के कंधों पर ये जिम्मेवारी रहेगी कि आप तय कीजिए कि कैंडिडेट कौन होगा। और उनके लिए भी तो मुसीबत होगी, उनको जितवा मुसीबत हर जो भी नगर अब एक वार्ड में 20 लोगों ने उनकी मदद की और 20 के 20 लड़ना चाहते हैं। तो 20 के 20 लड़ना चाहते हैं, 20 को तो टिकट नहीं मिल सकती। तो ये सही बात है कि एक चैलेंज रहता है, क्योंकि वो 20 लोग तो नहीं होंगे एक वार्ड से, 7-7 8-8 एक उदाहरण हमने 10-10 लोग हैं एक वार्ड से चुनाव लड़ने वाले। और अब तो यूं लग रहा है ना कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो पार्षद बने। देखिए उस वक्त मुझे याद है 2 फालतू जुड़ जाते हैं। मुझे हिमांशु याद है कि करनाल में अभी तो ये
जगमोहन आनंद के लिए पहला चुनाव है, नगर निगमों का चुनाव पहला चुनौती के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूं मनोहर लाल के लिए चुनौती, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थे, लेकिन जगमोहन के लिए चुनौती जरूर होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे फिर नाराज भी हो सकते हैं, भाई हमारे को टिकट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं मिला, हमें टिकट नहीं मिला। और चुनाव के दिनों में होता क्या है, मुझे ध्यान है सुमिता सिंह करनाल से विधायक थी, और जब वो नगर निगम के चुनाव इस तरह से आते थे तो कांग्रेस जो है सिंबल देने से बचती थी। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्हें लगता था यार नीचे गुटबाजी बहुत फैल जाएगी और इसका हमें फिर विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो विधायक क्या करती थी, विधायक सुमिता सिंह जब थी वो किसी को समर्थन ही नहीं करती थी, वो कहती थी लड़ लो जिसने लड़ना है। लेकिन भाजपा में टिकट दी जाती है क्योंकि सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। सिंबल पर यहाँ पे अगर भाजपा ये कह दे कि जिसने लड़ना है लड़ लो, फिर जगमोहन के लिए कोई चुनौती नहीं है, फिर तो 10 के 10 लड़ लेंगे, तो जिसके ज़्यादा रिलेशन होंगे या जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, फिर वो सरकार में जो बनेगा उसको हिस्सेदारी हो जाएगी, उसको सपोर्ट कर देंगे, तो वो फिर सबको अपना कह लेते हैं। उनके पास एक होता है कि कांग्रेस में जो जीत के आया वो अपना, लेकिन भाजपा क्योंकि टिकटें बांटती है तो सिंबल पे लड़ती है, इसलिए एक चुनौती तो रहने वाली है। और मैं बता रहा था सुमिता सिंह कई बार तो यहाँ से सुमिता सिंह बाहर भी चली जाती थी घूमने फिरने के लिए। भाई पार्षद जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जब हमारा चुनाव होता है तो वो मदद करने के लिए आते हैं। भाई ईश गुलाटी भी आ गया, गिन्नी विर्क भी आ गया। अब अगर चुनाव आ गया और मैडम ने उनकी मदद नहीं की तो कल को उनको भी ये लगेगा यार हमने तो मदद की। वो जब विधायक थी तब, हालांकि ये तब पार्षद नहीं थे, लेकिन फिर इन्हें एक उदाहरण के तौर पर आप बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। इसी स्थिति से बचने के लिए विधायक जो है वो यहाँ से इधर उधर हो जाते हैं, छुट्टी लेके घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन आप तो सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं, यानी कि बीजेपी पार्टी, तो जाहिर सी बात है तो उनके लिए एक मुसीबत जरूर होगी कि ये सेक्टर 13 में जो वीर विक्रम वाली वार्ड है उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें साहिल मदान चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंदर गेरा चुनाव लड़ना चाहते हैं और 3-4 लोग हैं। वीर विक्रम उसमें सीरियस कैंडिडेट हैं, पूरा 5 साल तक भाग दौड़ उन्होंने रखी। अब मेघा भंडारी चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगी क्योंकि वो चेयरमैन बन गए। उनके पति संकल्प भंडारी डिजर्व भी करते हैं, चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। अब डिजर्व तो कौन करता है, वो तो पार्टी देखेगी। मैंने कहा ना वो जगमोहन आनंद का बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है इस चुनाव में भी, किसको टिकटें मिले किसको टिकटें ना मिले। लेकिन ऐसे तो फिर परिवारवाद का सवाल उठेगा कि आपको चेयरमैन भी बना दिया और इधर से आप पार्षद की भी टिकट लेना चाहते हैं। तो हिमांशु अगर डिजर्व करते हैं, अगर पार्टी के लिए काम करते हैं, अब आप ये देखिए जितनी जो विधानसभा का चुनाव गया है जिसमें संकल्प भंडारी जितने दिल से लगे हुए थे या उनके पिताजी लगे हुए थे या उनका भाई लगा हुआ था, फिर जितनी शिद्दत से वो लगे हुए थे शिद्दत से, तो फिर पार्टी को भी तो सोचना पड़ता है ना भाई, देखते हैं इनको नजरअंदाज ना किया जाए। बिल्कुल। अब वार्ड नंबर जो ईश गुलाटी वाली वार्ड है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा कैंडिडेट है जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब जो रामचंद्र काला वाली जो वार्ड है उसमें रामचंद्र काला भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, रजनी परोचा भी चुनाव लड़ना चाहती है। रामचंद्र काला के जो भाई जो बीजेपी में शामिल हुए सोनू मनोहर लाल जी ने ज्वाइन करवाया, सोनू काला जिनको हम बोलते हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो राजनीतिक आदमी होता है, जो पार्षद एक बार बन जाता है ना, ये कीड़ा ऐसा खतरनाक है राजनीति का, जो एक बार जिसको काट लेता है ना हिमांशु, वो नहीं कभी ये कहता कि मैंने चुनाव नहीं लड़ना, वो लड़ता ही लड़ता है चुनाव। और आप देखना अब जो लोग भाजपा छोड़ करके गए थे वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आपको मैदान, क्योंकि मैदान खाली नहीं रहेगा। अगर ये सोचे कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई है तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। और बड़ी, हालांकि पहले मुझे लग रहा था जब चुनाव के नतीजे आए थे ना हिमांशु, तो मुझे लग रहा था कि अब हमने खबर भी चलाई थी कि भुंडी बन गई, इसके साथ भुंडी बन गई, उसमें उनको कुछ फीलिंग भी हुई। पुष्पा में फीलिंग आती है ना, देखा वो सीन? आप देखा है, मैंने नहीं देखा है। वो फीलिंग वाला एक सीन है, तो एक फीलिंग होती है। खैर वो फ्लो में बोली जाती है, बुंडी बुंडी किसी के साथ नहीं बनती होती। चुनाव होता है, चुनाव हर कोई हारता है, कोई जीतता है। वो अब जो चुनाव लड़ेंगे वो अपने लिए लड़ेंगे, चाहे वो गिन्नी विर्क हो, उन्होंने सुमिता सिंह के लिए अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, और वो मजबूती से ज़्यादा चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि पहले तो सुमिता सिंह अगर उनको कोई काम कहना होता था, भाई यहाँ पे कमजोरी है, यहाँ पे कुछ बांटना है या यहाँ पर
कुछ मैनेज करना है, तो वो एमएलए का कैंडिडेट तय कर रहा था भाई हम करेंगे। अब तो खुद कैंडिडेट को तय करना है कि भाई हमने जीतना है तो हमने कैसे जीतना है। तो वो बड़े अभी मिले मुझे एक विवाह समारोह में, वो कहने लगे भाई मैं इस चुनाव को जीतूंगा चाहे जो हो जाए। ऐसे ही हरीश कुमार बिट्टू हैं जो भाजपा छोड़ करके सुमिता सिंह के साथ चले गए, वो तो कह रहे हैं कि जो लग जाए जो हो जाए मैं हर कीमत पर चुनाव लड़ूंगा और हर कीमत पर जीतूंगा, जीत कर दिखाने की कोशिश करूंगा। जीतूंगा तो देखो एक बड़ा वो सपना तो ले ही सकते सपना हैं ना, उसमें ऐसे तो आपके पैसे नहीं ऐसे लग रहे मित्तू हैं। सैनी है, ऐसे ईश गुलाटी है। हालांकि जतिन कालड़ा की मेरे पास इस तरह की कोई बात नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है वो भी चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं कौन कहां से चुनाव लड़ता है, कौन आजाद लड़ता है, कौन बीजेपी के सिंबल पर लड़ता है, किसे पीछे से सपोर्ट रहता है, लेकिन कौन कौन सा एरिया किस किस वार्ड में रहेगा ये हमने आपको जानकारी दे दी है। अब किस वार्ड का नाम क्या हो गया है ये भी हमने आपको बता हिमांशु दिया। वो जो हमने बात करी थी ना, जब हमने एक वीडियो चलाई थी कि बुंडी बन गई, अब उनके पास पूरा मौका है कि आप वापस कम बैक कर सकते हो, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। छोटा चुनाव होता है, वार्ड का चुनाव होता है और फेस वैल्यू इसमें बहुत मैटर करती है, ये पार्टी का चुनाव नहीं होता। बिल्कुल, और आपने कितना काम किया, कितना पब्लिक के बीच में रहे, कितने लोगों की आवाज उठाई, ये काफी कुछ निर्भर करेगा इस नगर निगम के चुनाव में। तारीखें कब तक ऐलान हो पाता है ये वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले जो जानकारी आती है वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होता है, इसलिए हम आप तक पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट पहुंचाते रहते हैं। आप बने रहिए अभी अभी ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार।